नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, जिसे हम सामान्य रूप से यूपीआई कहते हैं। आप सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन्स वॉलेट में कहीं ना कहीं आप यूपीआई का ज़रूर यूज करते होंगे, चाहे आप भीम ऐप के थ्रू, पेटीएम ऐप के थ्रू या फिर गूगल पे के थ्रू। किसी न किसी रूप में आप यूपीआई का ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने यूपीआई में ही एक नया चेंजेस लाया है, नया एक बदलाव किया है, जिसे हम कहते हैं यूपीआई 2.0 ऑटो पेमेंट सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, यूपीआई 2.0 पेमेंट सिस्टम। इसका अर्थ होता है कि अब आप ऑटो पेमेंट के थ्रू कोई भी आपका, अगर आप बिल पे कर रहे हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल हो, आप अगर कोई स्कीम लिए हुए हो, चाहे वो एलआईसी में हो या कोई भी कॉरपोरेशन फंक्शन में हो, अगर आप जो मंथली किसी बिल पे या कोई अपना रिचार्ज करते हैं, उस पर 2000 से कम अगर आप कोई बिल पे करते हो, तो वो आपका बिल ऑटो तरीके से पे हो जाएगा। यानी आपका इससे समय बचेगा। आप बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि मुझे बिल पे करना है या मुझे अभी दूसरी जगह और कोई वर्क करना है। तो यूपीआई ऑटो पे के थ्रू आप अपना बे टाइम, आपका जो बिल पेमेंट है वो टाइम से भी पे हो जाएगा और आपको उसमें ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। तो हम समझते हैं यूपीआई के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में। यूपीआई की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2016 को, और यूपीआई ने डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई को लॉन्च किया था भारत सरकार ने। और इसका जो अथॉरिटियल जो सिस्टम है यूपीआई का, या हम कह सकते हैं कि यूपीआई को जो कंट्रोल वाला जो कॉरपोरेशन है, उसे कहते हैं हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत यूपीआई को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे उस पर ध्यान रखा जाता है, जो कि एक पेमेंट इंटरफेस के तहत, चूंकि हम जानते हैं कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसके थ्रू जो भी प्रकार की जो ट्रांजैक्शन सिस्टम होते हैं, अगर आप किसी भी लेवल का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, यदि आप 2000 से अधिक कोई पैसा अगर आप बिल पे करोगे, तो वो ऑटो पे नहीं होगा। यानी जो आप घरेलू चीज़ों के बिल पे करते हो, उनके लिए ऑटो पे वर्क करेगा। यानी 2000 रुपीज़ तक आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू ऑटो पे तरीके से आप इसका पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपका भीम पे हो, गूगल पे हो या फिर फ़ोन पे के ज़रिए भी, चूँकि सभी में यूपीआई का यूज़ किया जाता है। जो यूपीआई की आपकी आईडी होती है, उसके थ्रू आप इन सभी का यूज़ करते हो। तो चूँकि आरबीआई के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ द बैंक, यानी बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई है, और आरबीआई सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन है, सभी प्रकार के जो सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम, उन सभी को कंट्रोल करता है। और बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन है, यानी हम कह सकते हैं जो कैशलेस मनी सिस्टम है, वो यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। उसी के अंतर्गत आता है यूपीआई फंक्शन, जिसे हम भीम ऐप के नाम से भी जानते हैं, या भीम ऐप के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूपीआई का यूज़ कर सकते हो, और डिजिटलाइजेशन में, भारत के कैशलेस डिजिटलाइजेशन में आपका काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना अमाउंट डालें, उसके बाद अमाउंट डालकर एक नीचे इंटरफेस आएगा। उस इंटरफेस के चलते आप वहाँ पे एक ऑटो करेक्ट, एक ऑटो पे का एक ऑप्शन होगा, बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दें, और जो भी आपको बिल मंथली पे करना हो, चाहे आपका बिजली पेमेंट बिल हो, आपका कोई गैस का पेमेंट बिल हो, तो इस तरीके से आप उसको ऑटो तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें आप उसको आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस यूपीआई ऑटो पे पेमेंट को जरूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।